आज यदि आप इंटरनेट पर खोजें तो बहुत से आर्टिकल्स, बुक्स, वीडियोस अवेलेबल हैं चक्रों के बारे में, जहां कई विद्वानों द्वारा दी गई जानकारियां हैं जो आपको बताती हैं कि चक्र क्या है, कैसे इन्हें जागृत करें, क्या अनुभव होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो इन जानकारियों के पीछे का सच है उसके बारे में बहुत ही कम जानकारियां उपलब्ध हैं, और जो हैं भी वो सभी के समझ और पहुंच के परे हैं। जैसे जीवन में दिव्य अनुभवों, ज्ञान या ऐश्वर्यपूर्ण आनंदमय जीवन के लिए चक्र जागृति की जाती है या आवश्यक होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये ज्ञान, दिव्य अनुभव क्या हैं? क्या संबंध है इनका चक्रों की जागृति से, और चक्रों की सुप्त अवस्था क्या होती है? साथ ही विद्वानों के अनुसार चक्रों की पोजीशन नाड़ियों या नसों के मिलान बिंदु पर है और इसका आकार तिकोना है। परंतु प्रश्न है कि चक्रों का स्थान नाड़ियों के मिलान बिंदु पर ही क्यों है? ऐसा क्या है वहां? क्यों है चक्रों का आकार तिकोना, और क्यों फिर इन्हें चक्र कहा जाता है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो चक्रों के बारे में आधुनिक ज्ञान के परे रहस्यमय विज्ञान को उजागर करते हैं। चलिए चक्रों के प्रथम भाग में हम आपको लिए चलते हैं इसी विज्ञान की गहराई में जानने ऐसे ही कई प्रश्नों के अनसुलझे जवाबों को, जिनके सामने आने पर चक्र और आपके अस्तित्व का एक गहरा संबंध दिखेगा जिसे आपने आज तक अनुभव नहीं किया। इस सृष्टि का प्रत्येक जीवित परिणाम अपने अस्तित्व के 4 स्तरों को पूरा करता है: अनुकूलनता, आधार, आकृति और अर्थ। जैसे आपका शरीर है, जहां अनुकूलनता है ऑक्सीजन, पानी, वायुदाब, रोशनी इत्यादि। आधार है आपका डीएनए कोड, सेल्स का बनना टूटना, रक्त, धमनियां, आंतरिक अंग इत्यादि। आकृति है आपके शरीर की हड्डियों की संरचना, खाल, रंग, भारी इंद्रियां इत्यादि। और अर्थ है आपका ऑब्जर्वेशन, आपके कर्म, कर्म से जन्मे परिणाम इत्यादि। हम में से लगभग सभी अर्थ पर ही गौर करते हैं। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप यह नहीं देखेंगे कि उस रेस्टोरेंट की दीवारों पर किस ब्रांड का सीमेंट या सरिया इस्तेमाल किया गया है, या उसकी नींव कितनी गहरी है इत्यादि, बल्कि आप उन दीवारों पर छड़े रंग, खूबसूरत पर्दों, रंग बिरंगी रोशनी, खूबसूरत टेबल, मेन्यू कार्ड, वेटर्स और खाने के स्वाद को महसूस करेंगे। लेकिन वहीं जब रेस्टोरेंट में एक मंजिल और बढ़ाने के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है तो वह उस बिल्डिंग की नींव, दीवारों का मटेरियल और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर नया डिज़ाइन तैयार करेगा। यानी उसे सिर्फ बिल्डिंग की आकृति यानी स्ट्रक्चर के अर्थ से मतलब होगा, ना कि उस रेस्टोरेंट में बनने वाले खाने के स्वाद से। यानी हम सभी का जो भी ज्ञान या नॉलेज है उससे बना ऑब्जर्वेशन या अर्थ से संबंधित अर्थ ही हमें सामने मौजूद परिणामों में नजर आएगा, जो कि उसके किसी एक या एक से अधिक स्तर को पूरा करता है। और इतना ही नहीं, उस अर्थ के अनुसार ही किसी एक समय पर हम उस परिणाम को संपूर्ण वास्तविकता के रूप में देखते हैं। जैसे सर्दियों की धूप को आप सेकते हैं और गर्मियों की धूप से दूर भागते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हुए एक अन्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आप एक पहाड़ी पर चढ़ते सूर्य के प्रकाश से सरोबार खूबसूरत वादियों को निहार रहे हैं। सूर्य का चमकीला प्रकाश आपके चेहरे को छू रहा है। तो इस पल आपके लिए सूर्य का अर्थ क्या है? खूबसूरती। और इस खूबसूरती को सूर्य के कितने स्तर मिलकर पूरा कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक है, 2 हैं या चारों हैं? इसका जवाब होगा आप सूर्य के अस्तित्व के 4 स्तरों के संयुक्त रूप को खूबसूरती के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। यदि आपकी जगह एक भौतिक वैज्ञानिक होता तो वह इस प्रकाश को वेव या पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स के रूप में देखेगा, जो प्रकाश की आकृति को पूरा करते हैं। परंतु इस आकृति का ऑब्जर्वेशन भी वह वैज्ञानिक 4 स्तरों के संयुक्त रूप में करेगा, ना कि सिर्फ एक स्तर के रूप में। क्योंकि प्रकाश को यदि आप सिर्फ उसकी आकृति के रूप में देखेंगे तो उसका वजूद ही नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की गति, उसकी प्रॉपर्टी 4 स्तरों से मिलकर पूरा होती है, केवल आकृति से नहीं। तो चाहे प्रकाश हो या इस सृष्टि का कोई भी परिणाम,
उसका ऑब्जर्वेशन चारों स्तरों से मिलकर पूरा होता है, भले ही वह ऑब्जर्वेशन किसी एक स्तर से संबंध क्यों न रखता हो। और यही ऑब्जर्वेशन हमारे लिए एक ही परिणाम के कई अर्थ तय करता है। यानी ये अर्थ ही है जो किसी भी परिणाम के 3 स्तरों को एक साथ जोड़ता है, जिसे हम उस परिणाम की परिभाषा के तौर पर ऑब्जर्व कर खुद से जोड़ते हैं, जिनमें से एक अर्थ है हमारे चक्रों की जागृति का अर्थ। वे चक्र जो कुछ नहीं बल्कि यही 3 स्तर हैं जो प्रत्येक परिणाम के अस्तित्व को साकार कर उसके अर्थ को इस संसार में प्रकाशित करते हैं, जिसे ऑब्जर्व कर प्रत्येक परिणाम, चाहे वो इंसान हो या जानवर, अपने 3 स्तरों का ज्ञान बढ़ाते हैं, जिससे वे और अधिक अर्थ को ऑब्जर्व कर पहले से अधिक बुद्धिमान और सशक्त बन सकें। संक्षेप में यही चक्रों की जागृति कहलाती है। लेकिन यह तो केवल संपूर्ण सत्य का छोटा सा हिस्सा भर है। इस सत्य के पीछे चक्रों का वह विज्ञान छुपा है जो आपके भौतिक वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल देगा। किसी भी परिणाम का अस्तित्व बहुत सी इंफॉर्मेशन से मिलकर पूरा हुआ है। प्रत्येक इंफॉर्मेशन बहुत से सेल्स और प्रत्येक सेल बहुत सी कीज का एक समूह है। समझने के दृष्टिकोण से हम एक सेल को एक की मान के चलते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है जो मान लेते हैं आपकी बॉडी और आपकी चेतना को पूरा कर रही है। अब जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, प्रत्येक इंफॉर्मेशन 5 सेल या 5 की का एक समूह है। अब क्योंकि आपकी बॉडी पृथ्वी के अनुकूल है, तो आपके शरीर को अस्तित्व में लाने के लिए ये इंफॉर्मेशन के सेल्स या कीज सबसे पहले स्तर पर उस पैटर्न में कनेक्ट होंगे जो पृथ्वी की इंफॉर्मेशन के अनुकूल बन सके। दूसरे स्तर पर इस अनुकूलनता को फॉलो कर सेल्स एक निश्चित क्रम में जुड़कर शरीर के आधार को तैयार करते हैं, और तीसरे स्तर पर इस आधार को फॉलो कर सेल्स जुड़कर शरीर की आकृति तय करते हैं, और इस तरह 3 स्तर मिलकर आपके शरीर की रचना करते हैं। और इन इंफॉर्मेशन के जाल में वे सेल्स जो तीनों स्तरों को एक साथ जोड़ते हैं जंक्शंस कहलाते हैं, जिन्हें ही आप चक्रा के नाम से जानते हैं। हमारी थ्योरी के अनुसार आपके शरीर के जंक्शंस या चक्रों की संख्या की गणना नामुमकिन है, परंतु हिंदू धर्म के अनुसार ये संख्या 114 है और आकार तिकोना। क्योंकि ये 3 स्तरों को एक साथ जोड़ते हैं जो एक दूसरे को चक्र के रूप में फॉलो करते हैं, इसलिए ये जंक्शंस चक्र कहलाते हैं। इंफॉर्मेशन के बीच बना ऊर्जा का यह कनेक्शन पाथ कहलाता है। प्रत्येक पाथ की एक वैल्यू होती है जो इंफॉर्मेशन के 2 सेल्स या कीज को जोड़ती है। जीवन की शुरुआत में इनमें से अधिकतर पाथ निष्क्रिय अवस्था में ही रहते हैं, जिनमें से वे पाथ भी शामिल हैं जो आपके चक्रों को आपके अस्तित्व से जोड़ते हैं। और यदि चक्रों से निकलते सभी या कुछ भी पाथ निष्क्रिय अवस्था में हो, तो यह चक्रों की सुप्त अवस्था कहलाएगी। हमारे शरीर को पूरा करती इंफॉर्मेशन के तीनों स्तरों की संयुक्त वैल्यू को अर्थ के रूप में हम हमारी चेतना के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, या ये कह लीजिए कि तीनों स्तरों की संयुक्त वैल्यू से ही हमारी चेतना का निर्माण होता है, जो हमें संसार के सभी परिणामों घटनाओं की वैल्यू को ही अर्थ के रूप में देखने, सुनने, समझने की शक्ति देती है। यानी आप जो भी इस समय अपनी इंद्रियों से इस संसार में देख रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, दोस्त हों या आपकी फेवरेट कार, वो सिर्फ उसके 3 स्तरों से बनते अर्थ को देख रहे हैं, क्योंकि आपकी चेतना खुद इसी अर्थ का ही हिस्सा है। जैसे कल्पना कीजिए आपके शरीर का निर्माण इन 3 कलर की बॉल से हुआ है, जो कि एक वायर से जुड़ी हैं। यह वायर इन तीनों को आपस में जोड़ इनकी इंफॉर्मेशन जैसे कलर, आकृति को एक दूसरे से शेयर कर रहा है। इस शेयरिंग से वायर में ट्रांसमिट होती वैल्यू से आपकी चेतना जुड़ी है। तो आप किसी भी परिणाम की इसी वैल्यू को ही उस परिणाम के अर्थ के रूप में देख, सुन या समझ पाएंगे, और साथ ही उतना ही समझ पाएंगे जो आपकी वैल्यू से मैच होता हो। जैसे यह एक बीज है जिसका निर्माण इन 3 बॉल से हुआ है, तो आप तक इसकी वैल्यू अर्थ के रूप में केवल इन 2 बॉल तक ही सीमित रहेगी। यानी इस परिणाम की संपूर्ण वास्तविकता को आप इन 2 बॉल्स की वैल्यू तक ही समझ पाएंगे, क्योंकि
तीसरी बॉल से संबंधित वैल्यू आपके पास मौजूद ही नहीं। यह वैल्यू है हमारा भौतिक ज्ञान, जो हम जीवन भर अलग अलग परिणामों को अर्थ के रूप में ऑब्जर्व कर करेक्ट करते हैं। जैसे एक कच्चे फल या पके फल के अर्थ के बीच का अंतर। इन दो फलों के बीच का अंतर छुपा है आपकी नॉलेज या आपके ज्ञान पर। आप इन दो फलों के बीच के अंतर को एक फलों के व्यापारी से बेहतर नहीं बता सकते, क्योंकि उसका ज्ञान आपके ज्ञान से कहीं ज्यादा होगा, जिससे वह इन दो फलों से आते अर्थ को आपसे अधिक समझ सकेगा। ठीक इसी प्रकार हम सभी के पास ज्ञान है इस संसार के ढेरों परिणामों, घटनाओं, रिश्तों के अर्थ को समझने का। लेकिन यह ज्ञान सिर्फ एक दिन में नहीं आया होगा ना, इसके पीछे वर्षों का अनुभव रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के पहले मिनट से अंतिम मिनट के बीच संसार के तमाम अर्थ को ऑब्जर्व कर हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और फिर इसी ज्ञान के आधार पर अपने आसपास के अर्थ को ऑब्जर्व कर उसे समझ कर्म करते हैं, जिससे होता है अनुभव। और फिर इसी अनुभव के आधार पर हमें संसार में नए अर्थ नजर आते हैं, जो हमें कुछ और ज्ञान देता है। और इस तरह ये चक्र लगातार सारी उम्र चलता जाता है। हमारे ज्ञान और अनुभव के बीच हमारी विशेषताएं या स्किल बढ़ती जाती हैं, जो हमें एक ही अर्थ को किसी दूसरे से बेहतर समझने में मदद करती है। जैसे वह फलों का व्यापारी जिसके पास आपसे अधिक फलों की पहचान होगी, उसी तरह हम सभी हैं जो अपनी स्किल में किसी दूसरे से बेहतर हैं। तो यदि आप इस सृष्टि की पृष्ठभूमि को समझें तो तस्वीर पूरी तरह साफ होती है। पहला, 3 स्तर मिलकर एक वैल्यू तैयार करते हैं, और इस वैल्यू से जन्म लेती है हमारी चेतना। वह चेतना जो इसी वैल्यू को अर्थ के रूप में ज्ञान और अनुभव के चक्र में बांधकर हमसे कर्म करवाती है, जिससे हमारी स्किल किसी भी अर्थ के सबसे करीब पहुंच हमें औरों से बेहतर बना सके। दूसरा, हम उतना ही किसी अर्थ को समझते हैं या उसके करीब जाते हैं जितना हमारे पास उस अर्थ से संबंधित ज्ञान है। और तीसरा, यह ज्ञान उस वैल्यू से है जो हमारी इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ती है। यानी जितने ज़्यादा नए पाथ आपकी इंफॉर्मेशन के बीच बनेंगे, उतना ही ज्ञान और आपकी चेतना का दायरा बढ़ता जाएगा। चलिए इसे समझने के लिए फिर से बॉल वाले उदाहरण को देखते हैं, जहां आप केवल रेड और ग्रीन बॉल की वैल्यू को ही इस परिणाम के अर्थ के रूप में देख पा रहे थे। इसी वैल्यू को ऑब्जर्व कर आप कर्म करते हैं, और इस कर्म से आपको होता है अनुभव। अनुभव एक सूख चुके पौधे का। इसी अनुभव के आधार पर आप इस सूख चुके पौधे से संबंधित नए अर्थ को आप इस संसार में देखने लगते हैं, और आपको नजर आता है देसी खाद जिसमें घास उगाई है, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह दिखती है। और जैसे ही एक नया अर्थ आप तक पहुंचता है, आपकी वैल्यू इस अर्थ को फॉलो कर आर और बी के बीच एक नया पाथ जोड़ती है। और जैसे ही यह जुड़ता है, इस बीज का आखिरी रंग आपको नजर आने लगता है। अब आप इस बीज से जुड़े नए अर्थ को खाद से जोड़कर देख पाएंगे, और फलस्वरूप नए कर्म से अब एक नया अनुभव सामने आएगा। संक्षेप में इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, किसी भी पाथ से जन्मी वैल्यू से संबंधित भौतिक ज्ञान आपको इस संसार में इस वैल्यू से संबंधित अर्थ को ऑब्जर्व करने की शक्ति देता है। इसे पाथ अवेकनिंग कहते हैं। भौतिक अर्थ की इन 3 अवस्थाओं के चक्र में आप जितना कर्म करते हैं, उतना ही ज्ञान आप अर्जित यानी कलेक्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उतने ही नए पाथ अवेकन होते हुए आपकी इंफॉर्मेशन के बीच 2 सेल्स या कीज को जोड़ते हैं, जिसमें वे जंक्शंस या चक्रा भी शामिल हैं, जो आपके 3 स्तरों के मूल ऊर्जा केंद्र हैं। और जब आपका भौतिक ज्ञान इन ऊर्जा केंद्रों के सारे मार्ग खोल दे, तो इन सभी मार्गों से जन्म लेता अर्थ आपकी चेतना में किसी परिणाम या परिणाम समूह की 3 स्तरों के लगभग सभी अर्थ को देखने, सुनने, समझने की शक्ति देकर एक नया आयाम जोड़ते हैं। अब आपको संपूर्ण ज्ञान है उस परिणाम की 3 भौतिक अवस्थाओं के अर्थ का, क्योंकि इस अर्थ से संबंधित सभी मार्ग आपके अंदर जाग चुके हैं। यही चक्रा की जागृत अवस्था कहलाती है। जीवन में आप जितना ज्ञान कलेक्ट करते हैं, उतने ही चक्र जागृत होते जाते हैं, और जितने चक्र जागृत होंगे,
उतने ही ऊर्जा के मार्ग आपको किसी परिणाम के अर्थ को समझने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देंगे। नॉर्मली 21 चक्रों की जागृति ही काफ़ी है एक अच्छा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। यदि आप अपने सभी चक्रों को जागृत करना चाहते हैं तो आपको असीम ज्ञान की आवश्यकता होगी, जो आपको भौतिक अवस्थाओं की अनंत आयामों के अनुभवों को समझने और महसूस करने की शक्ति देगी। यकीन मानिए, इस पल आप इस सृष्टि के प्रत्येक परिणाम के भौतिक अर्थ को अपने ज्ञान के अनुसार अपनी 5 इंद्रियों से समझ पाएंगे, चाहे यह किसी चींटी के चलने की आवाज़ हो या करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह के घूमने की ध्वनि हो। और ऐसा इसलिए मुमकिन हो सकेगा क्योंकि आपके चक्रों को जागृत करती ऊर्जा का ही कोई ना कोई रूप प्रत्येक परिणाम के भौतिक अस्तित्व को जोड़ती है। और जब आप अपने सभी चक्रों को जन्मे अर्थ के भौतिक ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तो आप इस सृष्टि के प्रत्येक परिणाम में बहती ऊर्जा के अर्थ से स्वतः ही परिचित हो जाएंगे। बस आपको उस अर्थ पर ध्यान लगाना होगा जिसे आप अपनी चेतना से महसूस करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सभी अनुभव आपकी चेतना वास्तविक होगी? क्या चेतना के द्वारा देखा जा रहा अर्थ या उस अर्थ से कलेक्ट किया जा रहा ज्ञान वास्तविक होंगे? यदि आप समझें तो किसी भी परिणाम का अर्थ उसके 3 स्तरों को संयुक्त कर किसी ऑब्जर्वर की चेतना के अनुसार उसकी परिभाषा तय करता है। परिभाषा यानी उसे अपने अनुसार समझने का जरिया, जिससे किसी भी परिणाम को भौतिक अवस्थाओं के चक्र में बांधकर कर्म करवाया जा सके, सिर्फ और सिर्फ और अधिक प्राप्त करने की लालसा के लिए। और हम वाकई में इसमें सारा जीवन बंधे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारी चेतना और चेतना से देखे जाने वाली ये सृष्टि मात्र 2 इन्फॉर्मेशन के बीच होती वैल्यू ट्रांसमिशन से जन्मा अर्थ है, जो सिर्फ उसी के लिए मौजूद है जो उसको परिभाषित कर उसे समझकर कर्म कर सकता है। जैसे अग्नि की तपिश केवल जीवित व्यक्तियों के लिए है, किसी मृत के लिए नहीं। किसी व्यक्ति का नाम पद केवल दूसरे व्यक्तियों के लिए है, किसी जंगली जानवर के लिए नहीं। यानी चेतना और अर्थ का रिश्ता आंख और रोशनी की तरह है। रोशनी मौजूद है क्योंकि कोई आंख उसका इस्तेमाल संसार को देखने के लिए कर रही है। ठीक इसी प्रकार कोई अर्थ मौजूद है क्योंकि कोई चेतना उसे समझकर भौतिक कर्म कर रही है, जिससे अभौतिक स्तर पर किन्हीं 2 इन्फॉर्मेशन के बीच ऊर्जा के नए पात बन उसे फिर एक नया कर्म करने को प्रेरित कर सके। लेकिन यदि आप चेतना और अर्थ के रिश्ते को दूर से देखें तो पाएंगे कि दोनों ही अभौतिक स्तर पर मौजूद इन्फॉर्मेशन के कम्युनिकेशन से पैदा हुई एक वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें दोनों एक दूसरे को फॉलो कर इन्फॉर्मेशन की वैल्यू में बदलाव करते हैं, जिससे चेतना और अर्थ का भौतिक चक्र लगातार घूमता रहे। यानी चौथा स्तर अर्थ वास्तविकता में मौजूद नहीं, यह तो मात्र अभौतिक पक्ष की भौतिक सत्यता का एक भ्रम पैदा करता है, जिसमें आप, मैं और सृष्टि का प्रत्येक परिणाम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करता रहे, जिसका कोई अंत नहीं। आप किसी एक समय पर किसी भी अर्थ की इन 3 अवस्थाओं के संपूर्ण ज्ञान के धारक हो सकते हैं, परंतु अगले ही पल इस अर्थ में लगातार होता बदलाव आपको इस चक्र में बांधकर फिर से संपूर्ण ज्ञान के लिए कर्म करने को मजबूर कर देगा। यानी आप जीवन भर संपूर्णता के पीछे भागते रहेंगे, परंतु कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। इस सृष्टि के इस कड़वे सत्य को शिव ने तब जाना था जब सती की मृत्यु पश्चात उनके दुख का कोई किनारा नहीं था। यही कड़वा सत्य आपके चक्रों पर भी लागू है। आप कितना भी ज्ञान क्यों ना खोज लें, आपका ज्ञान प्रत्येक अर्थ की इन 3 भौतिक अवस्थाओं में ही बंधा रहेगा, जो कि लगातार बदल रहा है। और भले ही आपके 114 चक्र जागृत क्यों ना हो, परंतु उनके बीच बनते ऊर्जा के मार्गों का कोई अंत नहीं होगा। आप जीवन भर इस चक्र के लिए भागते रहेंगे, उस बिंदु के लिए जहां बड़े से बड़ा ज्ञान धारक भी इस चक्र, अर्थ और चेतना की वर्चुअल रियलिटी को त्याग कर फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। मानो किसी ने 0 से शुरुआत की और नंबरों की गिनती करते करते फिर से 0 पर आ गया हो। यह 0 है उस ऊर्जा का द्वार जिसके एक तरफ भौतिक अर्थ की शुरुआत होती है
और दूसरी तरफ है गहरा अर्थहीन ऊर्जा का प्रवाह, जिसकी प्रकृति में होता बदलाव द्वार के दूसरी ओर अर्थ के रूप में रंगीन संसार की रचना कर रही है। ऊर्जा के इस प्रवाह और प्रकृति का ज्ञान बोध कहलाता है। यही बोध आपको सभी चक्रों की जागृति के बाद भी शिव रूपी केंद्र से अलग बनाता है, और वो है संपूर्ण ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान के बीच का अंतर। आपको ऊर्जा केंद्र या चक्रों से जन्मे अर्थ का तो संपूर्ण भौतिक ज्ञान होगा, परंतु ऊर्जा केंद्र के परे मौजूद ऊर्जा की प्रवाह और प्रकृति का बोध नहीं। यदि आप वास्तविकता में अपने अस्तित्व के परे खुद की चेतना को ले जाना चाहते हैं, यदि आप शिवरूपी केंद्र से एक होना चाहते हैं, तो आपको अपने चक्रों से बनते अर्थ के परे बहती ऊर्जा के प्रवाह और प्रकृति को जानना होगा। यही बोध वह मार्ग है जो चक्रों की संपूर्ण जागृति के साथ आपको संपूर्ण ज्ञान के परे इस सृष्टि के सर्वोच्च ज्ञान और सृष्टि में बहती ऊर्जा के सर्वोच्च बोध तक ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस बोध के एक कदम पास चलने के लिए?